आप लोगों को भी हम बुलाएंगे। नमस्ते जी, नमस्ते सर। जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित होने वाला ये समारोह आज किन्हीं अपरिहार्य कारणों से जो स्थगित हुआ था आज मना रहे हैं। उसके साथ साथ आज तथागत महात्मा बुद्ध, जो कि एशिया का प्रकाश जिन्हें कहा गया, जिन्होंने विश्व में बंधुत्व, शांति, भाईचारे का संदेश दिया, समाज को एक सूत्र में बांधने का वचन दिया, सभी को भाईचारे के साथ रहने की शिक्षा दी, ऐसी ही महान शख्सियत महात्मा बुद्ध की जयंती भी हम आज यहाँ मना रहे हैं। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय हमारे आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर हंसराज जी, सम्माननीय उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा, मंच पर मंचासीन चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री पवन नैयर जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष जसवीर नागपाल जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीरज नैयर जी, उनके साथ नगर परिषद चंबा के सदस्य मेघना जी, मैडम बड़ियाल जी, सीमा जी, देवेंद्र जी, अन्य अतिथिगण, मंच पर शोभायमान हांडा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, हमारे इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया से आए हमारे कर्मठ पत्रकार बंधुवर, विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता, विभिन्न क्षेत्रों में अपना अनुकरणीय एवं उत्कृष्ट योगदान देने वाले ऐसे मेधावी छात्र छात्राएं, शिल्पकार, जिन्हें आज मुख्य अतिथि के माध्यम से सम्मानित किया जाना है। मैं आप सबका अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चंबा, अम्बेडकर यूथ क्लब चंबा, गुरुदास सभा चंबा, गुरुदास महासभा चंबा, अम्बेडकर सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ चंबा, भीमाबाई महिला मंडल चंबा व अन्य सहयोगी संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं अभिवादन करता हूं कि बाबा साहेब की तस्वीर के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करें। डॉक्टर हंसराज जी, श्री पवन नैयर जी, श्री जसवीर नागपाल जी, श्री सर्वश्रेष्ठ संविधान का निर्माण किया महान शिल्पकार, बोधिसत्व, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर हंसराज जी, उनके साथ श्री पवन नैयर जी, सदर विधायक चंबा, तूफान से थोड़ा असहजता हो रही है, कामना करते हैं कि बहुत शीघ्र सब कुछ सामान्य होगा। मेरा निवेदन रहेगा अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चंबा के अध्यक्ष श्री शिवचंद्र चंद्रा जी से कि वो मुख्य अतिथि महोदय को रोजे क्लब में शिरकत कर हमारा मान बढ़ाया, बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप हमारे बीच आए। डॉक्टर हंसराज जी, इन्हें मफलर और टोपी पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। निवेदन रहेगा योगेश्वर अहिर जी से कि वो माननीय विधायक सदर चंबा श्री पवन नैयर जी को
रोजेट लगाकर सम्मानित करें। चंबा के अध्यक्ष अनूप राही जी से अनुरोध रहेगा कि वो विधायक महोदय को टोपी पहनाकर सम्मानित करें। और मफलर पहनाकर सम्मानित करें। मेरा नैयर जी को रोजेट लगाकर सम्मानित करें। टोपी और शॉल पहनाकर सम्मानित करें। मेरा नागपाल जी को रोजेट लगाकर सम्मानित करें। मेरा निवेदन रहेगा पार्षद लोग मेघना जी से कि वो नगर परिषद चंबा के पार्षद हमारे बीच आए उन्हें रोजेट लगाकर सम्मानित करें। मेरा निवेदन रहेगा आयोजकों से कि और मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ जो प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक सिर्फ 10-15 मिनट के बाद ये जो आंधी तूफान का सिलसिला है वो थमने वाला है। तो 10 सोसाइटी चंबा शिवकन चंद्रा जी से कि वो मंच पर आए, मुख्य अतिथि अन्य अतिथियों का स्वागत करें और अपना वक्तव्य रखें। श्री शिवकन चंद्रा जी। धम्मं शरणं गच्छामि। आज विश्व के महान अहिंसा के पुजारी, बौद्ध धर्म के जनक महात्मा बुद्ध का जन्म दिवस है और इसी कड़ी में अंबेडकर मिशन सोसाइटी अपने सहयोगियों संस्थाओं के साथ अंबेडकर जयंती का भी कार्यक्रम साथ रखा है। 14 अप्रैल को अपरिहार्य कारणों के कारण हमने इस कार्यक्रम को स्थगित किया था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भाजपा के एक सादिक मंत्री और महासचिव सिकंदर वक्त हुआ करते थे, उनके बहुत से भाषण हमने सुने हैं। जब भी आते थे 2 शब्द कहते थे, मेरे हम वतन व हम सफर। उसमें सारे सम्मानित मंच और जो श्रोता बैठे होते थे शामिल हो जाते थे। लेकिन एक रिवायत है कि हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज जी और सदर विधायक पवन नैयर जी मौजूद है। मैं इन सबका हृदय की गहराई से अपनी तरफ से, अपनी संस्थाओं की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागतम करता हूं। और ये कार्यक्रम जिस वातावरण में चल रहा है, उम्मीद की जा सकती है कि ये वातावरण अच्छा बने। अंबेडकर ने अपने जीवन में हमारे लिए अनेकों काम किए हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। वो विश्व के
पहले व्यक्ति थे जिसने अर्थशास्त्र में बहुत ज्ञान हासिल किया था। भारत के पहले व्यक्ति थे जिसने विदेशों में कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से एमए इकोनॉमिक्स, पीएचडी इकोनॉमिक्स हासिल की थी। उसके बाद इंग्लैंड में भी इकोनॉमिक्स में लंदन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई दर्ज करके हिंदुस्तान में जब आए थे तो वो सामाजिक परिवर्तन और धार्मिक आडंबर को दूर करने के लिए सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब का ये रहा कि जो बेजुबान है, अशिक्षित है, उनको जागरूक करने के लिए पानी पीने के लिए आंदोलन किया, मंदिर में जाने के लिए आंदोलन किया, सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए आगे बढ़े। और इसके लिए उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे असंवैधानिक संकट पैदा हो। मौसम की नजाकत को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूं ताकि कार्यक्रम को पूरा किया जा सके। बाबा साहब ने एक चीज कही थी, मैं आज यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं। चुनावी समर है और हम आज दो विधायकों और उपाध्यक्ष के बीच में बैठे हैं। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हम कुछ मांगने जा रहे हैं। अभिप्राय ये है कि जो माननीय सम्माननीय है हम उनको चुनकर भेजते हैं, वो हमारा भी ध्यान रखें। खुशी का मौका ये है कि 16 मई को मोदी जी का प्रोग्राम चंबा बन रहा था। वो आज जहां बुद्ध पैदा हुए उस धरती पे है और अंबेडकर मिशन सोसाइटी को मौका दिया कि इस बार आपका कार्यक्रम स्थगित होने नहीं दूंगा, क्योंकि 14 अप्रैल को तो अपरिहार्य कारणों से और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री यहाँ आए तो हमें कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। क्योंकि 2 वर्षों के बाद हमारे बीच आए तो चंबा को उम्मीदें थी कि सौगात देके जाए। उसके दौर में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि जब प्रदेश का मुखिया आता है कुछ ना कुछ देके जाता है। तो आज की समारोह की सफलता के लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। क्यों देना चाहता हूं? क्योंकि अगर वो यहाँ होते तो आज भी हमारा कार्यक्रम नहीं होता। वो नेपाल में जहां महात्मा बुद्ध पैदा हुए हैं वो वहां पर प्रोग्राम कर रहे हैं। भारत सरकार ने जब भी हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं वो बुद्ध की बात करते हैं। बुद्ध युद्ध नहीं चाहता था, विश्व में शांति चाहिए, अहिंसा चाहिए। आज अगर देश विश्व के मानचित्र पे गर्व के साथ कह सकता है कि हम ऐसी नीति में विश्वास करते हैं जहां सामाजिक समानता और एक जैसा व्यवहार सामने आए, तो ये महात्मा बुद्ध की धरती की देन है। और बुद्ध के अनुयायी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर रहे, जिन्होंने ये बात कही थी। मैंने शुरू किया था कि पे बैक टू सोसाइटी, हम अपने समाज को क्या दे रहे हैं। इस संविधान की बदौलत देश चल रहा है, सरकारें बन रही हैं, हमारे IAS IPS बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन अपने समाज के लोगों को भूल जाते हैं। द वाइसराय ऑफ इंडिया की कैबिनेट थी, उसमें बाबा साहब बैठे थे। जब ये पता चला कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से और जामिया यूनिवर्सिटी से लोग इंग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं, आजादी से पहले का किस्सा है। बाबा साहब वाइसराय से मिले और यहाँ से 15-20 हमारे समाज के लोगों को बाहर भेजा। जब वो उच्च शिक्षा हासिल की, आधे इंग्लैंड में बस गए और जो हिंदुस्तान में आए अपनी जनता को भूल गए। इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं अपने लोगों से ये चाहता हूं कि पे बैक टू सोसाइटी, और इसी का उदाहरण है चंबा के मल्लाधड़ोग में जो निर्माणाधीन भवन लंबित पड़ा था। यही भावना लेकर हमारे नौजवानों ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने, हमारे शिक्षकों ने
अपना अंशदान देकर आज उसका निर्माण आधा कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब के उपदेश को लेकर इसको पूरा भी करेंगे और हम किसी प्रकार की मांग का जिक्र हम अपने माननीयों से नहीं करेंगे। उनसे यही चाहेंगे कि इंसानियत के नाते हमें सहयोग दीजिए। पार्टियां आती हैं चली जाती हैं, कहीं छाप नहीं लगी होती है कि ये भाजपाई है कांग्रेसी है। मैं तो खुद कहता हूँ हम हैं अम्बेडकरवादी संघर्षों के आदि, हम संविधान को मानने वाले हैं। जहां अन्याय होता है हम अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाले हैं। तो मैं अपने लोगों से ये आशा करता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन में इस देश के समाज को ऊपर उठाने के लिए उनको केवल दलितों का नेता और संविधान का निर्माता माना जाता है, लेकिन बाबा साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं इन्हीं वाणी के साथ मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा अपना समाज, हमारा सुरक्षित समाज जो अपने उच्च पदों पर आश्रित है वो अपने लोगों का भी ख्याल रखे ताकि उनका भला हो और इस देश को आगे बढ़ाए। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय। परखने की गुस्ताखी न करना, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी न करना। पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं मैं, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं मैं। तो हम घबराने वाले नहीं हैं, अम्बेडकरवादी हैं, तूफानों से लड़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो कार्यक्रम को जारी रखते हुए क्रिया स्कूल के बच्चे हमारे बीच है, अपनी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। क्रिया स्कूल के बच्चे 007 वो गाड़ी निकालनी है।
जीते के 2 मिनट के लिए कृपया बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालें। प्रधान विजय। और महात्मा बुद्ध की जयंती भी है, जिस अवसर के ऊपर मैं हिमाचल प्रदेश सरकार में हमारे श्री हंसराज जी, पवन नैयर जी, जसवीर नागपाल जी, नीरज नैयर जी व सभी मंचासीन सभी को मुबारकबाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। आज का दिन जिसमें महात्मा बुद्ध की जयंती हम मना रहे हैं और ये पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जिसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने विषम परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण की, अनेक परेशानियां झेली, हमारे भारत देश में जहां वर्ण व्यवस्था जातिवाद का बोलबाला था, आज हम एक सीरियल के माध्यम से देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बौद्ध अवस्था में थे, बाल्य अवस्था में थे, उन्हें पढ़ाई से रोकने के लिए कौन कौन से षड्यंत्र नहीं रचे गए, परंतु उन्होंने अपने धैर्य को कभी खोने नहीं दिया। सहन शक्ति के साथ, सहनशीलता के साथ अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ते चले गए। मन दुखी हुआ, सभी धर्मों का अध्ययन किया और एक मन में यह प्रश्न पैदा हुआ कि जिस रीत में मैं पैदा हुआ, जिस रीत में ब्राह्मण परिवार में जन्मा बच्चा पैदा हुआ, जिस रीत में ठाकुर परिवार में जन्मा बच्चा पैदा हुआ, 5 तत्व मेरे में है, 5 तत्व उनमें है, और ये भिन्नता क्यों, ये मेरे साथ ऐसा उत्पीड़न क्यों। मन बना लिया कि मेरे बस में नहीं था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था। परंतु इन कठिनाइयों को झेलते झेलते मैं थक गया हूं, परंतु हिंदू धर्म में अपने प्राण नहीं त्यागूंगा, ये मेरे बस में है। तलाश बन गई कि मैं किस धर्म को अपनाऊं। कभी मुस्लिम धर्म को अपनाने की बात हुई, वहां भी अध्ययन किया, वहां भी जात पात समानता नहीं थी। कहीं क्रिश्चियन धर्म को अपनाने की बात हुई, वहां भी इसी तरह के डंबर, इसी तरह की परिस्थितियां थी। जैन धर्म, पारस धर्म, अन्य अनेक धर्मों में जाकर के अध्ययन किया, देखा, अंततः उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का प्रयास किया, क्योंकि मध्य मार्ग बौद्ध धर्म की एक शिक्षा है। समानता का अधिकार, भाईचारे का अधिकार, कहीं नरसंहार ना हो अपने धर्म के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया और हमारा समाज, बहुजन समाज, आज उस बात को हर्षोल्लास के साथ मनाता है कि जो हमारा पैगंबर तो नहीं कह सकता, क्योंकि इन बातों से उन्हें घृणा थी, परंतु इस समाज को जिसने अनेक देन दी, भारत को अनेक देने दी, जहां बहुजन समाज को प्रताड़ित किया जाता था, महिलाओं का उससे भी बुरा हाल था, चाहे वो किसी भी धर्म की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी काबिलियत के आधार पर जब संविधान लिखने का मौका मिला, तो उन्होंने संविधान में और बौद्ध धर्म में अपनाई गई बात कि सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए,
सभी को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, सभी को राजनीति में बराबर का अधिकार होना चाहिए। आज अगर हंसराज जी इस ओहदे के ऊपर बैठे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी नहीं होते तो ये संभव नहीं था। परंतु मेरे से पूर्व वक्ता शिवकरण चंद्रा जी ने बड़े विस्तार से इस बात को कहा है कि आज हमें यह भी देखना है कि हम इस भारत देश में रह करके हर समाज के लिए क्या समानता की नजर रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर रखते हैं तो हम भाग्यशाली हैं, मुबारक के पात्र हैं, और नहीं रखते हैं तो हमें यह सोचना पड़ेगा। मान्यवर महोदय, आप सरकार में बैठे हैं, मैं एक बात आपसे और करना चाहता हूं कि जिसे आप सरकार में उठा सकते हैं और सरकार में कर सकते हैं। आज जो प्राइमरी स्कूल है हमारे, जहां पर किसके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, गरीब आदमियों के, और बहुत सारे बच्चे बहुजन समाज के उसमें पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है। और उन स्कूलों में कहीं एक अध्यापक है, कहीं दो अध्यापक है, तो महोदय आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बच्चे क्या डॉक्टर बन सकते हैं आपकी तरह? क्या वो शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं जो आपने प्राप्त की है? तो मेरा मानना है कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस बच्चे की नींव खोखली होगी वो बच्चा 8वीं से आगे जाकर के क्या शिक्षा प्राप्त करेगा। तो मैं सरकार में आप बैठे हैं, हिमाचल में भी आपकी सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है, मैं इस बहुजन समाज के लिए आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा नीति को सुधारा जाए। जहां 5वीं अगर स्कूल है और 5 क्लासें हैं, वहां पर जो है कम से कम 5 टीचर होना अनिवार्य है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बधाई देता हूं और पवन नैयर जी से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी, जैसे शिवकरण जी ने कहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर के लिए जो हमने पुस्तकालय निर्माण के लिए जो आपसे कुछ आग्रह किया था, आज उस घोषणा को मैं चाहता हूं। ये नहीं कि हम में समर्था नहीं है, हम अपना पेट काट करके भी उस चीज को जो है बना सकते हैं, परंतु सरकार का भी कुछ दायित्व बनता है जिसके लिए हम आपसे मांग करते हैं। और पूर्व में जो हंसराज ने दिया है उसका हम धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। स्कूल पक्का टाला के छात्राओं से कि वे आकर अपना गीत प्रस्तुत करें। हाई स्कूल पक्का टाला। बचन काल जे छोरियां तू किथे गवाइए सोनिए ने किथे गवाइए हाथ
इस मौसम को देखते हुए 5 मिनट के लिए उनको आमंत्रित करता हूँ। बोध जी। आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मंचासीन माननीय डॉक्टर हंसराज जी, डिप्टी स्पीकर विधान परिषद, माननीय पवन नायर जी, विधायक चंबा, माननीय जसवीर नागपाल जी, अध्यक्ष भाजपा, माननीय नीरज नायर जी, अध्यक्ष। बाबा साहब का आज जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और तथागत गौतम बुद्ध का जन्मदिन मनाने के लिए भी हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। जितने भी महापुरुषों की यहाँ तस्वीरें लगी हुई हैं, चाहे तथागत गौतम बुद्ध हो, चाहे संत गुरु रविदास जी हो, या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हो। दो तरह की आदमी के अंदर ईगो होती है। एक ईगो होती है कि मैं ईगो होती है कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ, बाकी सामने वाला कुछ नहीं है। और एक बात होती है मैं कि मैं करूँगा चाहे और कोई करे ना करे। तो ये दूसरी वाली जो ईगो है, ये सारे महापुरुषों में थी कि मैं अपने समाज के लिए मुझे करना, चाहे कोई मेरे साथ आए ना आए। तो ये लोग अकेले इस देश का, अपने समाज का, ये लोग अकेले ही अपने समाज का उद्धार करने के लिए चले। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ कि बाबा साहब को जब स्कॉलरशिप मिली तो बाबा साहब अमेरिका पढ़ने गए और यहाँ वापस आकर उन्होंने इस देश का संविधान लिखा। इस मंच के माध्यम से आज सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चाहे 20,000 रुपये कमाते हो या महीने के 20 लाख रुपए कमाते हो, कम से कम एक बच्चे को जरूर अपनी छात्रवृत्ति से पढ़ाइए, क्योंकि हो सकता है कि शायद आपकी छात्रवृत्ति से हमें एक और अम्बेडकर मिले। बाबा साहब की एक चीज और हमें अपनाने की जरूरत है। बाबा साहब से उनकी सेवा करने वाले नानक चंद रत्तू ने पूछा कि आपसे लोग इतना डरते क्यों हैं। तो बाबा साहब ने कहा, नानक चंद रत्तू, मुझसे लोग इसलिए नहीं डरते कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, लोग मुझसे इसलिए डरते हैं क्योंकि मैं चरित्रवान हूँ। तो हम सभी को चरित्रवान बनने की ज़रूरत है, बाबा साहब से सीख लेने की ज़रूरत है। अगर हम चरित्रवान होंगे तो हमें कोई नहीं छुपा पाएगा। तथागत गौतम बुद्ध का भी आज हम जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए, तो उनकी एक छोटी सी बात आपके बीच में रख के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। एक बार तथागत एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे, तो उनके एक शिष्य ने आकर पूछा कि हे तथागत, इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? आप जिस पत्थर के ऊपर बैठे हुए, क्या ये दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है?
तो तथागत ने कहा नहीं, इस पत्थर को लोहे के हथौड़े से तोड़ा जा सकता है। तो शिष्य ने पूछा क्या मैं ये मानूं कि लोहा इस संसार की सबसे ताकतवर चीज है? तो तथागत ने कहा नहीं, इसे आग से पिघलाया जा सकता है। शिष्य ने फिर क्वेश्चन पूछा तो मैं ये मान लूं क्या आग दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है? तो उन्होंने कहा नहीं, जल से इसको बुझाया जा सकता है। शिष्य ने फिर से एक बार उनसे पूछा तो मैं ये मान लूं कि जल इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है? तो तथागत ने कहा नहीं, वायु उसको बाष्प बनाकर उड़ा देती है। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन हुए तो अंत में शिष्य ने पूछा तथागत आप ही बताइए इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर चीज क्या है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता? तब तथागत ने कहा कि व्यक्ति के विचारधारा जो होती है वो सबसे ताकतवर चीज होती है। आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है और तथागत बुद्ध हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा को मनाने के लिए, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो बाबा साहब की जो विचारधारा है, जो तथागत की विचारधारा है, उसको फॉलो कीजिए, आप जिंदगी में नए आयामों को छुएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमोस्ते। प्रार्थी हैं। कल्चर आइटम जारी रखते हुए सरस्वती संगीत अकादमी के बच्चों द्वारा एक समूह गान प्रस्तुत किया जाएगा।
मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे हमारे विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, उनके साथ आदरणीय पवन नैयर जी जो चंबा के विधायक हैं, आदरणीय जसबीर नागपाल जी भाजपा के अध्यक्ष हैं, मंडल बाकी साथ में शिवशरण जी, जगदीश हांडा जी, विजय जी और हमारे यहाँ से म्यूनसिपल काउंसलर्स जो हैं मंच पे आसीन हैं, और अम्बेडकर मिशन सोसाइटी के अन्य सारे जो साथी जगदीश हांडा जी जो यहाँ हमारे साथ आए हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, एक बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं और हमारे संविधान रचयिता वो हैं। उन्होंने भारत का संविधान जो है लिखा है और युगों में ऐसे कभी एक व्यक्ति जो है वो युग पुरुष थे। युगों में कभी ऐसा एक व्यक्ति पैदा होता है जो अपना नाम जो है बना के जाता है। अभी शिवकरण जी भाषण दे रहे थे तो मैंने सुना, उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी जो शिक्षा है अमेरिका में ग्रहण की और कोलंबिया जो यूनिवर्सिटी है उसके वो एलुमनाई थे, यानी कि वहाँ उन्होंने पढ़ाई की। तो मुझे मौका मिला है उस यूनिवर्सिटी में, मैं खुद गया हूँ और वो जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वो न्यूयॉर्क में है और दुनिया के सबसे विख्यात यूनिवर्सिटीज़, मैं बोलूँगा अगर आप अमेरिका की बात करो तो 10 सबसे प्रमुख जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से एक जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी है। और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद वो लंदन गए और उन्होंने कई जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है डिग्रीज जो हैं वो उन्होंने हासिल की। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद इतना पढ़ाई करने के बाद जो है वो हिंदुस्तान वापस लौटे और उन्होंने जो है हमारा जो है संविधान जो है उन्होंने लिखा। और आज अगर हिंदुस्तान एक महाशक्ति के रूप में अगर उभरा है तो मेरा ऐसा मानना है किसी देश को अगर आगे बढ़ना है तो जो उसका संविधान है वो उसका एक सड़क है, वो उसका एक रास्ता है जिसके ऊपर देश जो है संविधान के हिसाब से चलता है। और जिन देशों के संविधान बहुत अच्छे लिखे होते हैं वो देश जो है आगे बहुत जो है
तरक्की करता है। तो मुझे इस मंच से ये बोलते हुए कोई गुरेज नहीं होगा कि आज अगर हमारा देश जो है दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में उभरा है तो उसका एक जो हिस्सा है वो हमारा संविधान है। और जो संविधान लिखने वाले जो व्यक्ति हैं, आप सोचो उनका कितना बड़ा योगदान है हिंदुस्तान को आज यहाँ तक जो है पहुंचने के अंदर। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर, और क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो बुद्ध धर्म के जो थे अनुयायी थे, तो इसलिए आप सब लोगों को इस मौके पर, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, आप सब लोगों को जो है मैं बहुत बहुत जो है बधाई देना चाहूंगा इस मौके पर। हालांकि भीमराव अंबेडकर जयंती जो है वो 14 अप्रैल को होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ यहाँ दुर्घटना भी हुई मोहल्ले के अंदर, और शायद बता रहे हैं कि सीएम साहब का उस टाइम प्रोग्राम भी था, तो इसलिए वो प्रोग्राम नहीं हो सका। लेकिन चलो आज क्योंकि वो अनुयायी भी थे बुद्ध धर्म के और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो इससे बढ़िया और मौका क्या हो सकता है। ये इसे बोलते हैं सोने पे सुहागा। दो काम जो है एक बड़े अच्छे दिन के अंदर जो है वो हो गए हैं, तो मैं सबको बधाई देना चाहूंगा। ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आज मौसम भी जो है डरा रहा है, और आपने बाकी जो हमारे यहाँ लोग सीनियर लोग आए हैं, आप सब लोगों को आपने सुनना भी है, तो एक बार फिर मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा और आप सबको जो है बुद्ध पूर्णिमा और आज उनकी क्योंकि जयंती को भी आज मना रहे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे बीच एक ऐसी कलाकारा हैं जिसका नाम लेते हुए हमें गर्व महसूस होता है, जिसने वॉइस ऑफ पंजाब क्वार्टर फाइनल्स रही हैं, स्टार प्लस में वॉइस ऑफ इंडिया में भाग लिया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, और मुझे गर्व है कि वो मेरी स्टूडेंट भी हैं। तो तालियों के बीच बुलाना चाहूँगा चंबा की एक उभरती हुई आवाज खुशी शुभ, जो हमारे समाज की एक उभरती हुई बेटी खुशी शुभ। जीने की जा बढ़ा तूने ओ बाबा साहिब, ओ बाबा वतन के हमारे थी यहाँ की कई अधिकारों की कमी से बढ़ी निरंतर हमारी व्यथा, ये समझा वही जिसका था हृदय पिता समान, लड़कर विषम रूढ़ियों से संवरना हमें चाहा, जिद से हक हमको दिला तुमने ओ बाबा साहिब, लड़के हक हमको दिला तुमने ओ बाबा साहिब, तुमने ओ बाबा साहिब। वारिस न समझे हमें, पराया धन समझे, संपत्ति में भी न हिस्सा कोई ऐसा ही न समझे, पिता पुत्र और पति पर निर्भर जीवन कटे, ललकारना सिखाया तुमने ओ बाबा साहिब, ललकारना सिखाया
भी। थैंक यू। विशाल काश्ता से कि 2 मिनट के लिए वो मंच पर आए। विशाल जी। भारत रत्न बाबा साहब के उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री विधानसभा स्पीकर हमारे हंसराज जी का स्वागत करता हूं। इसके साथ हमारे मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय विधायक श्री पवनीय जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके साथ यहाँ पर बैठे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। वो अपने आप में ही एक शख्सियत रखते हैं जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, इसलिए उन्हें जो है वो संविधान निर्माता कहते हैं। बचपन से ही उन्होंने अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियों जैसे छूतछात का सामना करना पड़ा, तो इसके लिए उन्होंने जो है वो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के सिद्धांत को अपनाया और इसी सिद्धांत पर चलते हुए वो आगे जाकर जो है वो भारत के प्रथम कानून मंत्री भी बने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने निम्न वर्ग के लोगों के लिए कार्य किया। जब दलित वर्गों को जो है वो मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, तो उन्होंने जो है वो मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलवाया। सार्वजनिक स्थलों, कुओं से जो वो पानी पीने का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो है वो सार्वजनिक स्थलों, तालाबों से जो है वो आम आदमी को जो है वो दलित वर्ग के लोगों को जो है पानी पीने का अधिकार दिलवाया। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो उन्होंने जो है वो सिर्फ दलित वर्ग व निम्न वर्ग के लोगों के लिए कार्य नहीं किया, बल्कि आम वर्गों के लिए भी वो कार्य किया, सभी वर्गों के लिए कार्य किया। हम जब वो भारत के प्रथम कानून मंत्री बने तो उन्होंने जो है वो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलवाया और इसके लिए जब वो कांग्रेस ने जब उन्हें जो वो भारत का प्रथम कानून मंत्री बनाया था, तो जब उन्होंने जो है वो उनको वो महिलाओं का अधिकार जो है वो नहीं दिया, तो उन्होंने इस पद से भी इस्तीफा दे दिया था। तो आज हम देखते हैं कि महिलाएं जो है वो कहीं भी समाज में खड़े होकर बोल सकती है। कहीं भी समाज में देखते हैं तो पुरुषों के साथ गंदा से गंदा मिलाकर चल सकती है। तो ये सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। हमारे मजदूर भाइयों को जो है वो 12 से 14 घंटों के लिए कार्य करना पड़ता है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो है वो इसकी अवधि संविधान में निश्चित 8 घंटे कर दी। कर्मचारियों को जो था वो हड़ताल करने का अधिकार नहीं था, तो उन्होंने बाबा साहब ने जो कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार दिलवाया। संविधान में समय समय पर जो है वो वेतन वृद्धि की जो व्यवस्था संविधान में की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रथम भारतीय हैं जिनकी लंदन के संग्रहालय में कोर्ट मार्च के साथ जो तस्वीर लगी हुई है। उन्होंने जो वो 14 अक्टूबर 1956 को जो है वो बौद्ध धर्म ग्रहण किया 10 लाख से। सही मायने में वो प्रथम और अंतिम भारतीय थे। जय भीम, जय भारत। स्तुति माध्यमिक विद्यालय ध्रुव द्वारा एक लोक नृत्य। Terima kasih.
जोरदार तालियां। अब मैं गुजारिश करूंगा स्थानीय विधायक श्री पवन नैयर जी से कि वे आकर आशीर्वाद दें। पवन नैयर जी। भीमराव अम्बेडकर की जयंती में यहाँ पर उपस्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज जी, अम्बेडकर सोसाइटी के प्रधान शिक्षक शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष जसवीर नागपाल जी, कांग्रेस पार्टी के जिला के अध्यक्ष आदमी श्री नीरज नैयर जी, सोशल कमेटी की वाइस प्रेसिडेंट जी, महाराज सिंह बड़ियाल जी, विजय जी, और मेरे बड़े पुराने दोस्त हमारे जितेंद्र सूर्य जी, जगदीश हांडा जी, और यहाँ पर सारे आज हम यहाँ पर सारे क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म सारे भाईचारे थे इकट्ठे बैठे सारे प्लेट अंदर खाते पहले चीज थी। पहले मंदिर अंदर भी आदमी ठीक बोले ही यहाँ इतने बोलते थे शिवचंद्र जी कि इतने पहले ऐसे मंदिर अंदर ही जा सकते थे, गुरुद्वारे ही जा सकते थे। आज तुम दिख लो असी सारे इतने बैठे एक प्लेट अंदर सारे खाते न सी, सारे असी दुख सुख अंदर जाते न सी। और ये सारी जी क्रेडिट सारा हमारा डॉक्टर भीमराव पूरे भारतवर्ष अंदर 14 अप्रैल जो है छुट्टी घोषित की गई है। और इस बार पहली बार होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र अंदर भी जरा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई, ये पहली बार हुआ है संयुक्त राष्ट्र अंदर भी मनाई गई है। सारे तो भीमराव अम्बेडकर जी जयंती में सारे डिटेल में तो दसी था। और ये विजय जी बोलते थे कि स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल वास्ते थे बोलते, मैं तो ये दसता कि बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल अंदर पढ़ना चाहिए क्योंकि इस अंदर हाईली क्वालीफाइड स्टाफ है सारा। तुम लिख लो थे जितेश्वर सूर्य जी इतने प्रिंसिपल लगे रहे, अनूप जी इतने लगे रहे, क्वालीफाइड स्टाफ है सारा। और गवर्नमेंट स्कूल अंदर तो हर एक चीज़ हमारे लेबॉर्ट्री वगैरह सारी उस अंदर है। मैं तो अपना बच्चा भी इस स्कूल अंदर हाई स्कूल का ही तय कराया अपने बॉय स्कूल का, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल अंदर सारी फैसिलिटी है, क्वालीफाइड स्टाफ है इस अंदर सारा। तो इस मेरी बस सारे लोगों ने कहता क्योंकि बारिश भी लगी थी सारी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो भारत रत्न था ये 1990 अंदर दिता गया। और इन्होंने वास्ते सच्ची सरदार जी हमारी यही है कि ऐसी आपस अंदर भाईचारा रखना चाहिए सारा। और हमारी तो पूरी कोशिश यही है सारी कि ऐसी सारे मेरी जुड़ी करी असा तो कोई अच्छी कोई भेदभाव नहीं रखते। हमारी जितनी पूरी कोशिश है ऐसी जितना कुछ तो भलो ही सके सुधार करिए। एक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी शिवचंद्र जी कि अम्बेडकर भवन वास्ते, तो इन वास्ते मैं 2 लाख रुपये जो अनाउंस करता। और जल्दी की जल्दी की असो एस्टिमेटिंग है असं 3-4 दिन अंदर ही नजर पैसा मेरे अकाउंट में पाई देंगे। हालांकि पहले भी साथ देता रहा, मैं इस अंदर ज़्यादा नहीं चाहना चाहता किसी कारण बस जो है पैसा इन्होंने नहीं मिले, पर इस बार इसी ने जो 2 लाख रुपये देते। चलो अब बीजे और ही नहीं बनते तो चलो 2.5 लाख करें। अभी मेरा इज्जत मान रखना पड़ना। और इसका नहीं मैं बाकी चलो सोनू भी मांग सकते थे, चलो कमीशन भी हमारा है ये तो नहीं है, पर मैं करा जी तो चलो 3 लाख रुपये ऐसी जैसे। और मैं इस मौके सारे मुबारकबाद देता। और खासकर मैं हंसरा जी का भी, क्योंकि इन्होंने भी इस प्रोग्राम आने अंदर पहले भी तैयार थे, अब भी नहीं। हालांकि इन्होंने बड़ा बिजी प्रोग्राम था मेरा, मेरी लगे कल भी इतने बोले थे जरूर आना है। तो मैं हालांकि शिमले चले था, मैं शिमले प्रोग्राम कैंसिल किया, कल सवेरे ही निकलना। इसके लिए मैं दुआ था कि बड़ी थी तो सारे जो मुबारक देता। जय चंबा जय। हमारे चेयरमैन साहब एक जो हमारी मुख्य मांग थी
जो नहीं रख पाए थे, और ना ही मेरे ख्याल मांग पत्र भी तैयार नहीं है। तो मैं आज उपाध्यक्ष महोदय भी बैठे हैं और सीएम साहब को हमने वो मांग दी हुई है और स्थानीय विधायक भी बैठे हुए हैं। मांग ये है कि जो 1991 से हमारी मांग है, जो भरमौर चौक से प्रसिद्ध है, उसे हम जो है वो अम्बेडकर चौक नाम देना के लिए जो है वो आपसे गुजारिश करते हैं कि उसका जो है वो नाम जो है अम्बेडकर चौक करवाने की कृपा करें। सीएम साहब को हम ये मांग पत्र चेयरमैन साहब जो अंगड़ाइयाँ थी उसके कारण कई बातें हम नहीं बोल पाए। प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला था जिसमें हमने केवल 2 मांगों का जिक्र किया था। पहली मांग थी जीरो चौक, जिसे भरमौर चौक भी कहते हैं, उसका नामकरण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे रखा जाए। और दूसरी मांग हमारी माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष ये थी कि आज के दौर में शिक्षा का महत्व बहुत है और 2 साल हमने कोरोना काल में गुजारे हैं, तो बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी तनाव रहा है। अगर पुस्तकालय बने तो बच्चों को शिक्षा मिलती है और जो नौजवान हमारे नशे की तरफ जाते हैं उससे दूर हो सकते हैं। इसी कड़ी में अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चंबा, गुरु रविदास सभा चंबा, अम्बेडकर सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ चंबा और अन्य संगठनों के संयुक्त प्रयासों से हमने ये 2 मांगे रखी थी। दूसरी मांग थी कि जो हमने पेबैक टू सोसाइटी जो नारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे समाज को इस देश के अंदर दिया था, उसके तहत पुस्तकालय का निर्माण हमने अपने निजी साधनों से जारी रखा हुआ है। तो उसके लिए मुख्यमंत्री की अनुकंपा हो तो इसको हम एक स्टेट लेवल का पुस्तकालय बना सकते हैं। ये 2 मांगे हमने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के समक्ष रखी थी। और एक चीज और हंसराज जी से, जो विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, 30 जनवरी 2018 को जिला स्तरीय गुरु रविदास प्रकाशोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि हमारे बीच में थे। इन्होंने अम्बेडकर भवन के रेनोवेशन के लिए 2 लाख देने का वायदा किया था और मैं ये खुशी जाहिर करता हूँ जब हमारे प्रतिनिधि अपने बहुजनों के हितों की। उपाध्यक्ष विधानसभा श्री उन्होंने जो है वो बाबा साहब को याद करके जो है वो बहुत बड़ा अवसर बना लिया है। इस बहुत बड़े अवसर में मेरे साथ सदर के हमारे स्थानीय जुझारू विधायक मेरे बड़े भाई पवन नैयर जी, हमारे इस मिशन सोसाइटी के सम्माननीय अध्यक्ष, मेरे साथ ही कांग्रेस के हमारे जिला के अध्यक्ष भाई नीरज नैयर जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्माननीय जिला के अध्यक्ष भाई जसबीर नागपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जिला भाई वीरेंद्र ठाकुर जी, हमारे मेरे साथ कभी जो जिला परिषद रहे बहन संगीता के पति भाई विजय जी, मेरे बड़े भाई और जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपना अलग मकाम जो है वो हासिल किया है, महाराज सिंह बड़ियाल जी, हमारे सभी पार्षद और हमारी यहाँ के वाइस चेयरमैन साहब, इस अम्बेडकर सोसाइटी से जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध लोग, हमारा जो क्रिया का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है इसके प्रिंसिपल साहब, मेरे साथ सभी प्यारे बच्चे, यहाँ पर आए हुए सभी प्रबुद्धजन और बहनों भाइयों, आज जब हम चर्चा कर रहे थे, वैसे चर्चा जो है वो महात्मा बुद्ध पे ज़्यादा इसीलिए हो कि बाबा साहब भी जिनको फॉलो करते हुए उन्हीं के साथ जो है वो चल दिए और समय ऐसा आया जिन्होंने समाज में सच में आज ठीक कह रहे थे जो पूर्व के वक्ता थे कि हंसराज भी अगर आज भाषण दे रहा है इस चौगान नंबर 2 में,
तो बाबा साहब की ही देन है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और उनका योगदान जो रहा है विशेषकर जो बहुजन समाज के लिए, वो सच में ऐसा योगदान है जिसको कम से कम हमारे समाज के लोगों को तो या इस देश के लोगों को नहीं भूलना चाहिए। और मैंने देखा है सभी सरकारों ने प्रयास किया है अपने अपने लेवल पे किस तरह से बाबा जी को जो है वो उस लेवल तक पहुंचाया जाए जिस लेवल का वो मुकाम रखते थे। मैंने ये भी देखा है जब मैं महात्मा बुद्ध जी को पढ़ता हूँ, आज जहाँ प्रधानमंत्री जी जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसा सेंटर स्थापित कर रहे हैं जहाँ पर पूरे भारत को गर्व होना चाहिए कि एक जिस भारत की हम कल्पना करते हैं कि अहिंसा, शांति और सत्य की तरफ जो है वो हम लोग आगे बढ़े और देश जो है वो सबको साथ लेकर के आगे बढ़े, समाज का हर व्यक्ति हर अंग विशेष है, तो उनको महत्व देते हुए आज पूरे विश्व में किस तरह से भारत अपनी छाप छोड़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो हमने देखा है। योग को बड़ा इवेंट बना दिया, बाबा साहब को जिस तरह का मान सम्मान मिलना चाहिए उस तरह का मान सम्मान जो है वो देश और विदेश में हम लोग उस तरह से जा रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल कोई संदेह नहीं होता है कि आने वाला भविष्य जो है वो बहुजन का जो है वो सही मायनों में सुरक्षित भी है और सेफ भी है। उसका कारण यही है, परसों हमने एक बहुत बड़ा जलसा यहाँ पर किया चौगान नंबर 1 में, जहाँ केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी आए थे। तो आपने देखा होगा 3-4 ही लोगों के भाषण हुए और उसमें आपके व्यक्ति को भी भाषण देने का मौका मिला और पूरे जिला की तरफ से भाषण देने का मौका ही नहीं मिला। हमने जो बात कही माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी को, उन्होंने अक्षरशः उसको जो है वो स्वीकृत भी किया और पूरे चंबा को लाभ भी मिला। तो आप समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं कि आपकी जो आवाज़ है, कम से कम बहुजन की जो आवाज़ है वो अब कम से कम सरकारों तक पहुंचती भी है, उसका महत्व भी समझा जाता है और ये भी कहा जाता है कि हमको सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। मैं आप लोगों के साथ जानकारी शेयर कर रहा हूं, अभी हमारी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें 17 में से 13 विधायक जो है वो हमारे बहुजन समाज से आते हैं। इस वजह से सरकार जो है वो सक्षम और बिल्कुल सटीक तरीके से चली हुई है, जिसका नतीजा ये है कि एक विधायक जो माननीय डॉक्टर राजीव सहजल जी हैं जो हमारे ही समाज से आते हैं, आज प्रदेश के सबसे ज़बरदस्त जो हमारा महकमा है स्वास्थ्य का और महत्वपूर्ण महकमा है उसके वो मंत्री हैं। और विधानसभा में संविधान की रक्षा हेतु जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद होता है उस पर उपाध्यक्षी डिप्टी स्पीकर आप भी कह रहे थे उस पद पर आसीन हो, और जब मैं उस सम्मानीय सदन और आसन को चलाता हूं तो उस आसन को चलाते चलाते मुझे ये अनुभूति होती है, कई बार अनुभूति होती है कि एक तरफ जहां माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, जब स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी जीवित हुआ करते थे वो अपोजिशन की तरफ बैठा करते थे और मैं हाउस चलाता था, माननीय पवन नैयर जी वहां पर इन्होंने देखा हुआ है, और आप जो है वो 67 लोगों पे जो है वो एक तरह से संविधान के मुताबिक किस तरह से आसन चले वो व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं। आप देखो कितना बड़ा एक भव्य सा वो इवेंट रहता होगा और किस तरह की वो अनुभूति रहती होगी, कम से कम मेरे दिलो दिमाग पे, कि आज समय देखो कैसा समय आ गया है कि हम जो है वो विधानसभा का महत्वपूर्ण आसन चला रहे हैं। जिस संविधान की वजह से मैं यहाँ बोल भी पा रहा हूँ उस संविधान को बनाने वाला व्यक्ति जो है वो हम लोगों के बीच में से था, और उनकी वजह से देखो मुझे लाग लपेट लगाने की आदत है नहीं, मैं सीधा सीधा जो हूँ वो जो नितिन गडकरी जी कहते हैं कि डंके की चोट पे हम कहते हैं कि जो करना है तो करना ही है, उसके लिए व्यवस्थाएं खड़ी हो जाती हैं। मैंने अपने समाज के लोगों से हर बार कहा है और ये संदेश भी मैं देना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सामान्य व्यक्ति होता है, अगर उस व्यक्ति को उत्तम या श्रेष्ठ बनना है तो अपने कर्मों से वो अपने आप को सिद्ध करना होता है। और अगर बाबा साहब ने उन विकट परिस्थितियों में अपने आप को सिद्ध किया तो उसके पीछे एक ही कारण था, उनकी मेहनत, उनकी लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति।
जिसके बूते उन्होंने उस टाइम लोहा मनवाया जबकि समय जो था वो उन परिस्थितियों के मुताबिक अनुकूल नहीं था। तो आप सोच सकते हैं, आज तो हम लोग जहां भाषण दे रहे हैं, पवन नैयर जी ठीक कह रहे थे कि अब क्या कास्टिज्म और अब क्या कास्टिज्म की बात। एक ही प्लेट लगी थी, वहीं से वो दाना चुग रहे थे मूंगफली का, और उसी में से मैं भी चुग रहा था। मैं भी एक तरफ दलित उससे आता हूँ और भाई साहब जो है वो अपने आप में उस वर्ग से आते हैं। अब तो लकीरें जो हैं वो एक समानांतर स्थिति में चली हुई हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये संविधान की देखो सुंदरता है और इस भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात है कि जब भारत जो है वो आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय भी आज़ादी जिन लोगों ने दिलवाई है और जिन लोगों ने संघर्ष किया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिनको लगा कि मेरी शहादत से या मेरे फांसी लेने से 23 साल की उम्र में अगर मैं फांसी लेता हूँ तो हिंदुस्तान जो है वो अलग ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो जाएगा। वैसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लगा कि मुझे भी जो है वो इस तरह से लड़ना चाहिए। लेकिन बाबा साहब जैसे लोग, ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो है वो जिस तरह से महात्मा बुद्ध जी हमें गाइड करते थे, आज जिनकी हम जन्म जयंती भी मना रहे हैं, हमें उनके द्वारा कहे हुए शब्दों को अंगीकार करते हुए जो है वो इस देश का जो है वो भव्य निर्माण करना है। और जब हम आज़ाद होंगे तो ऐसे संविधान की कल्पना करेंगे जहां पर कम से कम हमें एक दूसरे को देखते हुए किसी तरह की घृणा या किसी तरह के भी अफसोस का जो है वो शिकार ना होना पड़े कि ये मेरे मोहल्ले या मेरे गली या मेरे समाज से आता है। तो मेरा मानना यही है, मैं भी सख्त इस बात का ही समर्थक हूँ कि देखिए, हम सब लोग तब तक जो है वो बड़े नहीं हो सकते जब तक अपने समाज को शिक्षित नहीं कर लेंगे। अब पढ़ने के लिए डिग्रियां हमने बाबा साहब की पढ़ ली, जो उन्होंने करना था वो कर दिया, जो उनका काम था वो उन्होंने उस टाइम किया है। अब आप चाहे भगवान मानो, चाहे उनको कोई पैगंबर मानो, चाहे उनको कोई किसी भी लेवल पर ले जाओ, लेकिन बड़ा वही होता है जिसका जिगरा बड़ा होता है और अपने समाज के लिए करने का जज्बा होता है। राष्ट्र, धर्म, देशभक्ति जो है वो व्यक्ति को याद रहनी चाहिए। अपने माता पिता का, अपने पड़ोस का, अपने गांव वासियों का या नगर वासियों का सम्मान होना चाहिए, रिश्ता नाता निभाना हम लोगों को आना चाहिए। आज की डेट में क्या हो गया है कि अगर किसी ने कोई गाड़ी खरीद ली तो मोहल्लेदार ही जो है वो उसका जो है वो पीछे लगने वाला बंदा हो जाता है कि काटो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि आप जो है वो ईर्ष्या भाव से अगर काम करोगे तो फिर चाहे बाबा साहब को पढ़ो, चाहे महात्मा बुद्ध जी को पढ़ो, चाहे महात्मा गांधी जी को पढ़ लो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी साहब को पढ़ लो, चाहे आप जिसको भी पढ़ लो, चाहे विवेकानंद जी को पढ़ लो, पढ़ने से कुछ नहीं होता। मैंने कई बार कहा है कि व्यक्ति का परिचय जो है वो उसकी डिग्रियों से कतई नहीं होना चाहिए, और ना होता है। व्यक्ति जो है वो अब लोग मेरे को डॉक्टर से संबोधित कर रहे हैं, हम लोग जो है वो डॉक्टरी का जो है वो तमगा लेकर के चल रहे हैं, और जो हमारा समाज के प्रति उत्तरदायित्व है वो जो है वो निम्न स्तर का है। तो मेरी वो शिक्षा और दीक्षा लेने का कोई अभिप्राय नहीं शेष रह जाता। इसीलिए जब भी हम झंडा खड़ा करें तो कम से कम ये याद रखें कि मेरा आचरण मेरे समय में किस तरह का था और मैंने क्या किया हुआ, मेरा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी क्या था और मुझे क्या करना चाहिए था, यह बहुत जरूरी है। इसीलिए सरकार हर प्रयास करती है, हर संभव जब समाज एकजुट हो जाता है और बाध्यता कर देता है। हमने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की प्रतिमा जो है वो आप जब बजराड़ू की तरफ जाएं तो हमने वहां पर स्थापित करी। तो कई लोगों ने मुझ पर 100 आरोप लगाए कि कई को ये वो ऐसा वैसा। मैंने कहा मैं राजनीति में हूं तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की वजह से। विचारधारा से प्रेरित होता है बंदा, उनके व्यवहार से प्रेरित होता है। जिस सड़क से मैं जा रहा हूं वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जिस अंत्योदय की बात करते हैं वो उनकी देन है, तो मैं काहे को न बोलूं। मेरा जो गरीब आदमी जो गुर्बत में था या जिस इलाके को छूने के लिए हमें जो है वो महीनों लगते थे, वो वहां तक पहुंचना जो है वो हमें घंटों का रास्ता हो गया, तो काहे को न पूछे भाई। तो ऐसा होना चाहिए, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है चौक भी आपके हो जाएंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जब तक आप लोग इकट्ठे नहीं होते, अब अपनी अपनी जगह पे अपना अपना राग अपनी अपनी डफली लगाते रहोगे तो कौन पूछेगा।
और ना ही पूछेगा कोई, मैं ये साफ कह रहा हूँ। इसीलिए हिंदुस्तान में या इस भारत आज़ाद मुल्क में जहाँ लोकतंत्र का शासन है, कानून अपनी व्यवस्था से चलता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने वो संविधान रूपी बाइबल या पाक कुरान या जो गीता के रूप में हमें दे दिया आपके हाथ में, आप कम से कम 4 कदम चलो तो सही, सरकारें आपके साथ अपने आप चलेंगी। इसीलिए मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि उत्सव को हम जरूर मनाएं। उत्सव का रंग बहुत हसीन होना चाहिए और जिन विभूतियों ने हमारे यहाँ इस भारतवर्ष में आकर के जो है वो हमारे समाजों का कल्याण किया है, चाहे आज हम महात्मा बुद्ध जी को याद कर रहे हैं, उनके साथ साथ जो 14 अप्रैल का कार्यक्रम था, माननीय अध्यक्ष साहब ने हमें कहा था, उस दिन भी हम तैयार थे। इन्होंने जब भी जो भी कहा है हम करने के लिए तैयार रहते हैं। मेरा जो रोल है टुवर्ड्स द आर कम्युनिटी वो मेरे को याद रहता है कम से कम, और उसमें हम लोग कभी पीछे हटते भी नहीं। आप जब जब जिस विषय में जिस तरह के सहयोग की कल्पना करोगे, हमारी सरकार, हम लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे आपको, चाहे वो फिर आज आंधी तूफान वाला दिन हो, चाहे वो कोई ऐसी कयामत की रात हो, चाहे प्रचंड धूप भी होती। जब मैंने इनसे बात करी, मेरे ख्याल में प्रिंसिपल साहब से बात हुई थी हमारी या गुरुजी से बात हुई थी, तो इन्होंने कहा कि दिन को धूप रहेगी। मैं कहा 3 बजे रखना, चाहे 2 बजे रखना, चाहे जितनी कड़ी धूप क्यों ना हो। कल की सर्दियों का मजा तब आएगा जब आज की धूप में हम लोग जो है वो यहाँ पर जो है वो अपना काम करेंगे, नहीं तो फिर सर्दियों में तुम धूप ढूंढते रह जाओगे, धूप ना मिलेगी। तो ऐसा व्यक्ति का कर्म ऐसा होना चाहिए। हम लोग तो 24/7 का काम करते हैं, 24 के 24 घंटे और 7 के 7 दिन काम, और जो काम हाथ में लिया है समाज सेवा का, चाहे राजनीति के क्षेत्र में है तो उस तरीके से कर रहे हैं। जब राजनीति में नहीं थे तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना करके काम करते थे, जब कॉलेज में पढ़ाते थे तो तब भी उस तरह का काम करते थे। अगर कल कोई और रोल मिलेगा तो वो भी निभाएंगे। तो हमारा काम तो समाज में आए हैं तो समाज का कल्याण करने का है। भगवान ने और माता पिता ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, और बाबा साहब ने कम से कम यहाँ इस मंच पे खड़े होकर के मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देने की भी क्षमता दी है। तो मैं इस मंच से जो है वो दंडवत प्रणाम करते हुए उनको याद करता हूँ, और ये भी आप लोगों से आशा उम्मीद करता हूँ कि कम से कम जो नौनिहाल है आपके हमारे, इनमें वो क्षमता भर दो कि कट्टरपंथता होनी चाहिए जात धर्म में, बिरादरी में, उसमें, लेकिन देश प्रथम होना चाहिए, आपका राष्ट्र जो है वो प्रथम होना चाहिए। और कम से कम हम लोगों को ये याद रहना चाहिए कि भाई देश है तो ही हम हैं। साधन जो है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन साध्य एक ही होता है। ये बात हम लोगों को याद रहनी चाहिए। और उसमें अगर आप लोगों ने हमें अपना समझ करके बुलाया है तो मैं आपका अपना सदस्य, बेटा, बच्चा होने के नाते सिर्फ यही कहूँगा कि व्यावहारिक रूप में हम जो है वो अपने जीवन को चलाते हैं, जो हैं वही कहते हैं, कतली करने में कतई अंतर नहीं रखते। और इसका नतीजा यही है कि आज जो है वो जो कुछ है आपके सामने है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, बाबा साहब को जो है वो मैं इस मंच से याद करता हूँ। जब जब जो जिम्मेवारी माननीय अध्यक्ष साहब गुरुजी हमारी लगाएंगे, हम आपकी हर इच्छा का मान सम्मान करते हुए, जैसा आपने कहा है भरमौर चौक का विषय और अन्य विषय रखे। अब राजनीतिक अगर भाषा में ये कहूँ कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैं भी ये विषय रखूँगा, लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक आप जो हैं वो एकजुट ना होएंगे और उस तरह से प्रस्ताव को प्रस्तावित नहीं करेंगे। हमने तो निर्णय ले लिया है कि अंबेडकर सोसाइटी या अंबेडकर जी के नाम पे भव्य भवन जो है वो चुराह में जो है वो आने वाले 1-8 वर्ष में बन करके तैयार होगा। और बाबा साहब की प्रतिमा जो है, बड़ी खूबसूरत प्रतिमा जो है वो भी वहाँ चुराह में आप देख लेंगे, किसी न किसी चौक चौराहे पर या किसी ऐसी पवित्र जगह पर जहां आप लोगों ने, हम लोगों ने कल्पना नहीं करी होगी। तो हमारा तो बड़ा सीधा सीधा काम है, चाहे वो अब्दुल कलाम साहब हों, चाहे बाबा साहब हों, या अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, या श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, या और लोग जिन्होंने समाज का भला करने का काम किया है। मैं ये आश्वासन देता हूँ, विश्वास देता हूँ आपको कि हम आपके साथ हैं। विपरीत परिस्थितियों में जो है वो ये इस तरह का इवेंट हुआ है। मैं आपकी सहन शक्ति को भी प्रणाम करता हूँ कि बंदा जो है वो एक डंडा पकड़ रहे थे, तो मैं कल्पना कर रहा था कि अगर हवा का वेग ज़्यादा बढ़ता है
तो कहीं बंदा जो है वो मुझे ही था लगता कि भाई बंदा जिया ओडी करी जिया ऊपर था टेंट पर था और एक पाइप ऐसा जो भी ड्राया करती थी। मैं नैयर साहब कने बोलता था, मैं नहीं और पाइप उठे और विजय जी ने बड़ा खुश होना और नीरज जी ने भी खुश होना कि बंदे दो चली गए। तो मैं जनाब अलर्ट मोड पर रहे एक तो चुनाव है, ऊपर का बंदा पूरियां तैयार है। तो विजय भाई का क्या पता होना पे मैं चुरा कर लड़ना मैं ऐसा है। मेरे सहयोगी मेरे मित्र ना सी जिला परिषद करने मैं मजाक कर सकता ही ना करें। तो ऐसा मेरा निवेदन है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चंबा, जय भीम। यहाँ आकर हमें आशीर्वाद दिया है, इसके लिए तहे दिल से हमारा समाज इनका शुक्रिया अदा करता है। अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए अविनाश जी को बुलाता हूँ मंच पर। अविनाश है एक 2 मिनट के लिए सुल्ताना से अनुरोध रहेगा। सुल्ताना पारितोषिक वितरण जिसके लिए बच्चे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हर पासे खुशियां वाला बरसावण वाला है। युग भीमराव दा देशवासियों आवण वाला है। युग भीमराव दा देशवासियों आवण वाला है। युग भीमराव दा देशवासियों आवण वाला है। भीमराव दा देशवासियों आवण वाला है। युग भीमराव दा देशवासियों आवण वाला है। नाराजे नाराणे नहीं साहूकारा खत्म कर नैना ने
चंबा की छात्रा है और सरस्वती संगीत एकेडमी की तरफ से इन्होंने अपने खूबसूरत आवाज़ की बदौलत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक बहुत ही मधुर और कर्णप्रिय श्रद्धांजलि दी। सुल्ताना, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी हमारे आज के कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, जिसके लिए सभी बच्चे इंतजार करते हैं। मैं मुख्य अतिथि महोदय की जानकारी के लिए बता दूं कि 14 तारीख और 15 तारीख को 2 दिनों तक विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियां अम्बेडकर भवन चंबा में आयोजित की गई, जिसमें 2 इवेंट, जिसमें इंटर स्कूल डेक्लेमेशन कंपटीशन और इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन आयोजन किया गया, जिसमें जिला चंबा की हैरान होंगे 20 स्कूलों की टीमों ने जो है वो भाग लिया, चाहे वो उर्दू से टीम हो, चाहे बढ़िया कोठी से हो, चनेट से हो, बहुत दूर की टीमों ने यहाँ भाग लिया। इसके साथ साथ पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग, ऐसे राइटिंग, कोलाज मेकिंग, ये गतिविधियाँ 14 और 15 तारीख को आयोजित की गई, जिनके प्रतिभागियों को पार्टिसिपेशन प्राइज दिए जा चुके हैं और उन्हें अब जो मुख्य अतिथि महोदय हैं उनके कर्तव्यों से पुरस्कार दिए जाने प्रस्तावित है। मेरा निवेदन रहेगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि वो मंच पर आकर हमारे इन विजेताओं को सम्मानित करें। वैसे ठीक है, वैसा भी ठीक है। सबसे पहले पोस्टर मेकिंग कंपटीशन जूनियर कैटेगरी में जल्दी से आए। पोस्टर मेकिंग सीनियर कैटेगरी, तालियां बजती रहे। पोस्टर मेकिंग सीनियर कैटेगरी फर्स्ट पोजीशन गोज टू प्रत्युष चंद्रा। प्रत्युष चंद्रा पहले पोजीशन पे रहे हैं। आर के मेमोरियल अरदासपुरा। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे गीता, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोद। उसके बाद हरित्विक, ये भी सेकंड पोजीशन पे रहे हैं। हरित्विक पोस्टर मेकिंग में। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करियासी से चांदनी तीसरी पोजीशन पर रही हैं। इसके बाद स्लोगन राइटिंग कंपटीशन इन जूनियर कैटेगरी फर्स्ट पोजीशन गोज टू सुनिस्का पाल। दूसरे स्थान पर रही हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोल से चांदनी। थर्ड पोजीशन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोल से फिर से पीयूष राज। स्लोगन राइटिंग सीनियर कैटेगरी फर्स्ट पोजीशन गोज टू चांदनी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करिया। चार तालियां बजती रहे। बहुत मेहनत से इन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत मेहनत से इन्होंने काम किया। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोल से सेकंड पोजीशन पे रही हैं स्नेहा। थर्ड पोजीशन पे रही हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोल से गीता। एंड इन कोलाज मेकिंग फर्स्ट पोजीशन गोज टू अन्वेक्षा पाल।
इन डेक्लेमेशन कंटेस्ट बहुत जबरदस्त टक्कर जो है वो बच्चों के बीच रही, कांटे की टक्कर डेक्लेमेशन भाषण प्रतियोगिता में। जूनियर कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन अगेन गोज टू पीयूष राज। बहुत भैया मैं बता दूं सर, ये तीसरा का लड़का है, तीसरा से आइए, और ये सरोल में ये पढ़ रहा है आजकल। राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल से गंगा परिहार। अच्छा था फोटो नहीं देखी, चुरा तो बंदा तो छाना ही था। गंगा परिहार। होली हिमालयन पब्लिक स्कूल से जैन्या गौतम। जैन्या गौतम। अच्छा जैन्या गौतम। डेक्लेमेशन सीनियर फर्स्ट पोजीशन गोज टू स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लुट्टू ललिता। तालियों से अभिवादन करें। बहुत जबरदस्त वक्तव्य लड़की का रहा है डेक्लेमेशन कंटेस्ट में। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लुट्टू, ये स्टेट विनर है डेक्लेमेशन में भी। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कियानी से दूसरे स्थान पर रही है रूपाली चंद्रा। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कियानी, रूपाली चंद्रा यहाँ थे पर शायद चले गए। डीएवी पब्लिक स्कूल चंबा से तीसरे नंबर पर रही हैं अन्वेक्षा पाल। ये प्रोफेसर साहब की लड़की क्विज कंटेस्ट जूनियर कैटेगरी फर्स्ट पोजीशन इन क्विज गोज टू राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल चंबा गंगा परिहार। सेकंड पोजीशन इन क्विज कंपटीशन गोज टू अ स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोल चांदनी। थर्ड पोजीशन और सेकंड पोजीशन ब्रैकेटेड शेयर्ड बाय होली हिमालयन स्कूल जैन्या गौतम। थर्ड पोजीशन गोज टू अ स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोल पीयूष राज। पीयूष राज क्विज सीनियर। क्विज में तीसरे स्थान पर जो टीम रही है वो है राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल। बैठे आ जाए दोनों। दीपांक ठाकुर, दिव्यांशी कश्यप। थर्ड पोजीशन पे जो टीम रही है इस क्विज में, बहुत जबरदस्त क्विज दे रहा। 3 स्लॉट में ये क्विज हुआ, पहले 10 टीमों के बीच, फिर 10 टीमों के बीच, और उनमें से 3 टीमों के बीच फाइनल हुआ। उसमें तीसरे स्थान पर रही है होली हिमालयन की टीम अदिति कुमारी और नैतिक गुलेरिया। ये है टीम होली हिमालयन। थर्ड पोजीशन इन क्विज कंपटीशन। Second position in quiz competition senior category goes to a team from Government Senior Secondary School Sirol, Lakshya and Sahil. Lakshya and Sahil. और first position in this prestigious event quiz competition senior category goes. शाबाश ने हमारा नाम ही रोशन। इसके बाद शिल्प के क्षेत्र में 3 लोगों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। सम्मानित किया गया है मस्तो देवी जी, शिल्पकार है चंबा से। उसके बाद बुलाना चाहूंगा अनीता देवी जी। अनीता देवी जी, ये भी तालियां बजती रहे। और तीसरे जो हमारे शिल्पकार हैं वो हैं अनिल कुमार जी, जिन्होंने 2017 में GI टैग चंबा चप्पल के लिए बहुत बेहतरीन कार्य किया और अम्बेडकर मिशन सोसाइटी और अन्य संस्थाओं के सहयोग से GI टैग मिल भी गया। इन्हें भी हम सम्मानित करना चाहेंगे। मिडिल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल धड़ोक से पहली कक्षा में राशि,
फर्स्ट गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल धरोट से। मानविक। उसके बाद क्लास सेकंड से अवनी डॉक्टर ऑफ श्री श्यामलाल अवनी सेकंड क्लास। ओके। थर्ड पोजीशन पे रही हैं अंजल। थर्ड क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे रही हैं रूबल ठाकुर। थर्ड में ही सेकंड पोजीशन पे रही हैं प्रियांशु। हेलो। तीसरे स्थान पर रही हैं अनमोल लोहारज। और फिफ्थ में पहली पोजीशन पे रहे हैं मोक्ष। तालियां बजती रहे। दूसरे स्थान पर रहे हैं समर। तीसरे स्थान पर रहे हैं विनायक थर्ड पोजीशन इन फिफ्थ क्लास। इसके बाद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल धरोक क्लास 6 फर्स्ट पोजीशन गोज टू कनिका कुमारी। दूसरे स्थान पर रहे हैं आरुष। सेकंड पोजीशन इन 6th क्लास गोज टू आरुष। थर्ड पोजीशन इन 6th क्लास गोज टू तनिषा। उसके बाद क्लास 7 फर्स्ट पोजीशन गोज टू याशिका। क्लास 7 फर्स्ट पोजीशन याशिका। सेकंड पोजीशन अंकिता। गोज टू अंकिता। थर्ड पोजीशन गोज टू शिल्पा। In class 8 first position goes to Niyati। उसके बाद सेकंड पोजीशन गोज टू अक्षरा। थर्ड पोजीशन गोज टू अवंतिका। उसके बाद ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल सुल्तानपुर अपराजिता। सबमिट पास सेकंड। इसके बाद चैतन्य चंद्रा A1 ग्रेड के साथ इन्होंने कक्षा पास की है हेवी पब्लिक स्कूल चंबा। देन वंशिका अहीर डॉक्टर ऑफ श्री भूपेंद्र अहीर। A1 ग्रेड इन 9th क्लास। आयान सन ऑफ श्री अरुण कुमार A+ ग्रेड इन जूनियर KG आयान। उसके बाद विवान सूर्या सन ऑफ श्री विकास A+ ग्रेड इन सीनियर KG। आप लीजिए विवान सूर्या, ये उनके चाचा हैं। देवांश कुमार सन ऑफ श्री सुमित राही A+ ग्रेड इन 1st क्लास। तालियां बजती रहे बच्चे की हौसला अफजाई के लिए। ये है देवांश कुमार राही सन ऑफ श्री सुमित राही। उसके बाद सेंट स्टीफन स्कूल चंबा सिद्धांत सन ऑफ श्री शेखर 95% इन 5th क्लास। सिद्धांत की ये बहन है। अनन्या सूर्या। उसके बाद टाइनी टॉट स्कूल सावी डॉक्टर ऑफ श्री कनुज कुमार पास्ट 2nd क्लास में 92% सावी। उसके बाद BPH चंबा मोक्ष सूर्या
मोक्ष सूर्या सन ऑफ श्री जितेश्वर सूर्या, ये प्रिंसिपल साहब के साहिबजादे हैं, इन्होंने पास की है। सान्या सूर्या डॉटर ऑफ जितेश्वर सूर्या, शी हैज पास्ड 10+1 विद 94% और ये 10th में मेरिट में रही है 93% के साथ। गुरुराम शरण पब्लिक स्कूल चंबा, आरव सन ऑफ श्री राकेश कुमार, आरव सन ऑफ श्री राकेश कुमार, आरव राकेश कुमार, फर्स्ट पोजीशन इन फर्स्ट क्लास। दक्षेश सन ऑफ भास्कर, फर्स्ट पोजीशन इन यूकेजी क्लास। दक्षेश सन ऑफ श्री भास्कर। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बकानी से सजल आजाद, सजल आजाद, सजल आजाद, अगर कोई है। मरीदुल आजाद नहीं आए शायद। होली हिमालयन से एलिजा, एलिजा फ्रॉम होली हिमालयन पब्लिक स्कूल चंबा। आजा मेरा बेटा एलिजा। अच्छा, उसके बाद KVS चमेरा, लक्ष्य सन ऑफ श्री मुनीश, लक्ष्य सन ऑफ श्री मुनीश, A ग्रेड इन फर्स्ट क्लास 91%। गवर्नमेंट सेंट्रल पब्लिक स्कूल क्रिया से तक्ष आर्य, तक्ष आर्य सन ऑफ श्री संजीव आर्य, सेकंड पोजीशन इन सेकंड क्लास। तक्ष आर्य। GPS मुगला से तन्वी चंद्रा, तन्वी चंद्रा डॉक्टर श्री मनीष चंद्रा, सेकंड पोजीशन इन थर्ड क्लास। RK मेमोरियल पब्लिक स्कूल हरदासपुरा, रियांश, रियांश सन ऑफ रवि कुमार, फर्स्ट पोजीशन इन फर्स्ट क्लास। रियांश अगर है तो। तक्षित, तक्षित सन ऑफ श्री अनिल कुमार, 92% इन सेकंड क्लास। मन्नत, मन्नत डॉटर ऑफ श्री अनिल कुमार, 90% इन फिफ्थ क्लास। राजू भाई, राजू बताओ लड़के नाम। उसके बाद डिवाइन A+ ग्रेड इन सेकंड क्लास के इनके पिता हैं विशाल जी, इनके बेटी रुद्राक्ष राही। दूसरी हैं आराध्या राही, इनका भी आराध्या यहाँ है, आराध्या राही थर्ड क्लास में A+ ग्रेड है। और उसके बाद मैं बुलाना चाह रहा हूँ सुनैना, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल धड़ोग से सुनैना। इसके अलावा कोई अगर रह गया है तो मुझे इन्फॉर्म करे, किसी ने नहीं भी अपना प्राइज दिया तो मुझे बताए। निष्ठा, निष्ठा डॉक्टर ऑफ श्री सुमित कुमार। ऐसे जिनिशा फिफ्थ क्लास, जिनिशा। उसके बाद ज्येष्ठ राही, ज्येष्ठ राही ये चेस में बहुत अलग अलग मंचों पर इन्होंने जीत हासिल की है और अपना और अपने समाज का नाम, अपने अभिभावकों का नाम रोशन किया है। इन्हें हम खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित करने जा रहे हैं। ज्येष्ठ राही अनिल बयाल जी, इन्हें भी हम सम्मानित करने जा रहे हैं। ये उस समय पहुंचे नहीं थे जब हम सम्मानित कर रहे थे, जो शिल्प की कला तो लोगो बना है GI के लिए, उसके लिए हम इन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं। अनिल बयाल जी ले अपने कर्ज बचाएंगे।
इसके बाद हंसिका, अक्षिता, आस्था और रिया। क्रिया से हंसिका, अक्षिता, आस्था और रिया। ये तो फिर से तूफान आ रहा है। करने जा रहे हैं राजू जी को। राजू जी यहीं थे अभी। कोविड के दौरान इन्होंने बहुत समस्याएं। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल धड़ोग, जल्दी से आए धड़ोग वाली लड़कियां। जानना तो घंटे बाद खाना डबल कर देना। तो पता इतनी हवा में मतलब मेरे को मैं सोचा मेरी बेटी सामने देखना, बेटा सामने देखना। एक दे दियो मेरे, अब देखो फीलिंग में फोटो ले। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल पक्काटाला से शिफा, भूमि। मोमेंटो ले लो, फिर देखो आगे। बच्चा रहा कोई मोमेंटो ले लो, सब लोग सामने देखना, इधर देखना, इधर। बहुत बधाई। इसके बाद सरस्वती संगीत एकेडमी से जो 4 लोग थे, सुल्ताना, खुशी। इसके बाद खुशी तैयार रहे। बहुत ही उम्दा कलाकार, ये बहुत अच्छे मंच पर ये अपने फन का मुजाहरा कर चुकी हैं। खुशी शुभ और हमारी भाई जरा थोड़ा कार्य किया है। हॉस्पिटल में भी इन्होंने निःशुल्क सेवाएं दी हैं और मोहल्ले में भी बहुत अच्छा काम इन्होंने किया। इन्हें हम सम्मानित करना चाहेंगे। नैयर जी, श्री जसवीर नागपाल जी, श्री जसवीर नागपाल जी, इन्हें हमारे बीच ये लंबे समय तक बने रहे। जब भी हम आग्रह करते हैं हमारे बीच मौजूद रहते हैं जसवीर नागपाल जी। बहुत बहुत। सीमा कश्यप जी, नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं ये। इसके बाद श्रीमती बड़ियाल जी, नगर परिषद सदस्य सपरी वार्ड से। श्रीमती बड़ियाल जी। उसके बाद सीमा कुमारी, ये सुल्तानपुर वार्ड से नगर परिषद सदस्य हैं। देवेंद्र शर्मा जी, छाकड़ा से। देवेंद्र शर्मा जी। जगदीश हांडा जी, जगदीश हांडा जी, जगदीश हांडा जी। जितेंद्र सूर्य जी। सूर्य चमकेगा, अंधेरा छटेगा और फिर कमल खिलेगा। मेघना जी, ये पार्षद हैं ग्राम पंचायत जडेरा। फिर उतरो। बहुत धन्यवाद। इतनी हवा देखो तो समझता बड़ी फीलिंग। कैसे फीलिंग आई सर? मनोहर हितैषी जी, जो अम्बेडकर सेवानिवृत्त कर्मचारी। इसके बाद प्रेस के हमारे बंधु दैनिक जागरण से बाबा जी। जी ये अपने बंदे महिला मंडल, भीमाबाई महिला मंडल से अमृता जी।
आओ जी आओ। नमस्ते। चलेगी नहीं बैठ आराम करो, आराम करना। सूर्य ने थले बिठा रहा। प्रधान साहब से कुकरेजा जी कहीं हो। बाबा हमारा बंदा है। आओ हमारे बहुत ही घनिष्ठ किशोर गुप्ता जी, हमेशा इनका सहयोग हमें परस्पर मिलता रहता है। अपनी उंगली का ख्याल रखना वे, ये है बंदा। फोटो महंगी बैठी माफी। सक्षम जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके बिना अधूरा अगर नहीं करते। विपुल जी, युवराज